अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपको थोड़ा मुख्तलिफ भी लग रहा होगा कि सरबाचा आज वीडियो उर्दू में बना रहे हैं। इसके पीछे एक वजह है। मुझे गवर्नमेंट स्कूल के कुछ बच्चे मिले तो उन्होंने कहा, सर आप वीडियो बनाते हैं लेकिन सिर्फ अपने इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए बनाते हैं। आपको पता है टीचर हर एक का रूहानी बाप होता है, चाहे वो सरकारी स्कूल का बच्चा है या गवर्नमेंट स्कूल का। तो मैंने पूछा, बेटा आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, सर कम से कम उर्दू में हमारे लिए तो बना दे, अगर पश्तो नहीं बनाते तो उर्दू में तो बना दे। तो मैंने कहा चलो, इट्स माई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूं कि आप लोगों के लिए अगर मैं एक वीडियो इंग्लिश की बनाता हूं अपने स्टूडेंट्स के लिए तो एक आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा उर्दू में। तो आज जो वीडियो हम बना रहे हैं ये उर्दू में है और टॉपिक भी बड़े मजे का है। टॉपिक का नाम है क्वेश्चन टैग। प्यारे बच्चों, आपको पता है क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल पूछना या सवाल, और टैग का मतलब होता है जब हम किसी चीज के ऊपर एक और चीज लगा देते हैं, उसको टैग कहते हैं। टैग का मतलब है मिलाना। तो क्वेश्चन टैग का मतलब ये हो गया कि ये वो जुमलों की किस्म है जिसमें दो जुमले आपस में मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन टैग में आप सवाल करेंगे। क्वेश्चन टैग में सवाल नहीं पूछा जाता। यहां पर आपको नजर भी आ रहा है कि मैंने लिखा है नो आस्किंग क्वेश्चन। अगर हम सवाल पूछेंगे तो उसके लिए फिर हमें एक किस्म है जुमलों की जिसको हम सवालिया जुमले कहते हैं। सवालिया जुमले वो होते हैं जो कि सवालिया निशान आखिर में मांगते हैं और इसमें हम सवालात पूछते हैं। क्वेश्चन टैग इसमें सवाल नहीं किया जाएगा और क्वेश्चन टैग को इस्तेमाल किया जाता है किसी बात को यकीन तक पहुंचाने के लिए, किसी बात को कंफर्म करने के लिए। इसको इस्तेमाल किया जाता है श्योरिटी, यकीन के लिए, और सर्टेनिटी, ये सारे लफ्ज यकीन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब हम किसी बात को यकीन तक पहुंचाते हैं उसके लिए हम क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं। एक और बहुत जरूरी बात ज़हन में रखनी है कि सवालिया जुमले में और क्वेश्चन टैग में एक बुनियादी फर्क है। वो बुनियादी फर्क ये है कि सवालिया जुमलों में नाउन इस्तेमाल हो सकता है। अगर ये मैं कहूं कि इज अली राइटिंग अ स्टोरी, यहां पर अगर आप देखें तो अली इस्तेमाल हो चुका है, इसमें नाउन का इस्तेमाल नहीं होगा। प्रॉपर नाउन की बात कर रहा हूं। इसमें वर्ब का इस्तेमाल होगा, वर्ब की ऑक्सिलरी टाइप इस्तेमाल होगी जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव और हैड, डू, डिड, डज, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये इस्तेमाल होंगे। और इसमें प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि हमने लिखा है द स्टूडेंट्स।
इस स्टूडेंट्स को हम यहां से मिटा लेंगे और ये हो जाएगा क्या, दे हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो ये हो जाएंगे दे। यहां देखिए टीचर है, इसको हम खत्म कर लेंगे तो टीचर ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है, बाकी में सारे प्रोनाउन है। सो प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन टैग में आप लोगों ने प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, नाउन का नहीं। इसके दो बुनियादी कवानीन हैं। पहला कानून ये है कि अगर क्वेश्चन टैग का जुमला मस्बत स्टेटमेंट दे रहा है तो इसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो मनफी होगा। लेकिन अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। बिल्कुल उलट जा रहा है। अगर जुमला पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, अगर जुमला नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अब आते हैं जुमलों की तरफ। दे वर डूइंग द वर्क। प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए ऑक्सिलरी वर्ब भी आया हुआ है और मेन वर्ब भी आया हुआ है। डूइंग इज मेन वर्ब, डू, डिड, डन, डूइंग द वर्क। अगर किसी जुमले में ऑक्सिलरी वर्ब आया है, साथ में मेन वर्ब भी आया हुआ है, तो क्वेश्चन टैग बनाते वक्त मेन वर्ब को नहीं लिया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जिसको आप कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको आप कहते हैं, उससे क्वेश्चन टैग बनेगा। तो यहां पर क्वेश्चन टैग हमेशा एब्रीवेटेड और कंट्रैक्शन में आएगा। तो यहां जब क्वेश्चन टैग बना तो यहां पर देखिए दे है ना, तो क्या बन गया, वरंट दे। नाउ दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। क्यों? कि मैं कंफर्म कर रहा हूं, श्योरिटी ले रहा हूं, यकीन करना चाहता हूं कि मैंने जुमला दिया कि वो काम कर रहे थे। तो जब उसका क्वेश्चन टैग आया तो वो आ गया वरंट दे, मीन्स क्या वो नहीं कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो उसको मैंने कंफर्म करने के लिए, फिर है ही और शी इज टीचिंग, अगेन ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। तो आपकी चॉइस है, आपका अपना आप इंतखाब कर सकते। टैग जब इसका बना, इजंट ही और शी, he is working on the project, अगेन हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, isn't he। अब अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो यहां है she is not singing a song, यहां पर is देके और not देके तो इनका हम कंट्रैक्टेड फॉर्म ले लेंगे, लेकिन नॉट को हमने उल्टा करना है, क्योंकि हमने कहा है कि जुमला अगर मस्बत है तो उसका टैग नेगेटिव बनेगा, यानी नेगेटिव का टैग पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव का टैग नेगेटिव बनेगा। तो चूंकि ये इज नॉट है तो यहां पर ये बन गया इज शी, नेगेटिव इज रिस्पॉन्स इन पॉजिटिव। यहां पर देखिए मेन वर्ब से है, he wrote a letter, यहां पर इसका जो टेंस है वो पास्ट सिंपल है और ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई। और अब हम जब इसका टैग बनाएंगे तो मेन वर्ब से टैग नहीं बनता, टैग के लिए आपको ऑक्सिलरी वर्ब पर जाना होगा। इस टेंस का जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो है डिड। तो यहां जो कि
क्वेश्चन सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका टेक नेगेटिव बन गया। नेगेटिव टेक जो है वो है डिडंट ही। सो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास था क्वेश्चन टेक। बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज यूजुअली यूज्ड इन कन्वर्सेशन फॉर कंफर्मिटी। आप लोग कोशिश करें इसको अच्छी तरह से ज़हनों में रखें। सिर्फ एक बात हमेशा ज़हन में रखें कि क्वेश्चन टैग्स वो जुमले होते हैं जिसमें सवालात नहीं पूछे जाते। दो बुनियादी कवानीन है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग इसका नेगेटिव बनेगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग इसका पॉजिटिव बनेगा। इसमें हम दो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब का और मेन वर्ब का, इमदादी फेल जिसको आप लोग कहते हैं। तो लेकिन टैग बनाते वक्त हमें इमदादी फेल या हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। सो subscribe the channel for further informative videos. Thank you very much.